अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों। पुलिस जब एक बेकसूर नमाजी के साथ में मारपीट करने लगी और जब उसे गिरफ्तार करने लगी तो अल्लाह की कुदरत ने एक बंदर भेजकर ऐसा करिश्मा दिखाया कि उसको देखकर सारे पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए और सजदे में गिर पड़े। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वाक्य की पूरी तफसील बताने वाले हैं और अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल भरोसा है, इसी तरह की इस्लामी घटनाओं और वाक़ से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो कमेंट बॉक्स में अल्लाह हू अकबर लिखकर इसको शेयर कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आज जो वाक्या हम आपको यहां पर बताने वाले हैं, यह वाक्य पंजाब का बताया जाता है। पंजाब में एक छोटा सा गांव है सरगोधा। उस गांव में एक मुसलमान लड़का रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। लड़का बहुत ही नेक और परहेजगार था, 5 वक्त का नमाजी था और हर नमाज को उसके सही वक्त पर ही अदा करता था और कोशिश करता था कि वह नमाज मस्जिद में जमात के साथ ही अदा करें। यही वजह थी कि उस लड़के का ज्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरा करता था। और यही नहीं, जब यह लड़का नमाज से फारिग हो जाता था तो उसके बाद यह कुछ वक्त के लिए मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता और कुरान पाक की तिलावत भी करता था। और वह ऐसा हर नमाज के बाद में किया करता, यानी कि हर नमाज के बाद वह थोड़ी देर पुराने पाक जरूर पढ़ता था। उसकी इस आदत के बारे में सभी नमाजियों को अच्छी तरह से मालूम था। उस नौजवान का इस्लाम से इतना ज्यादा लगाव देखकर सारे लोग उस पर ना सिर्फ नाज करते बल्कि उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी किया करते थे। यह लड़का हर किसी से बहुत अच्छे से पेश आया करता था और कोशिश करता था कि उसकी वजह से कभी भी किसी का दिल ना दुखे। और यही नहीं, वह हरदम यह भी कोशिश करता रहता वह किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सके। इसी वजह से इस गांव के सारे लोग उसके खलाक के दीवाने थे। लेकिन उसकी दूसरी तरफ उस नौजवान का एक छोटा भाई था जो बहुत ही अय्याश किस्म का था। हर वक्त दुनिया के लालच में रहता था और हर वक्त पैसों के पीछे ही भागता रहता। फिर कुछ दिन गुजरे कि एक दिन अचानक उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस सदमे के बाद में बड़ा भाई अंदर ही अंदर से टूट गया। इसीलिए फिर वह ज्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारने लगा था। वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई हर वक्त यह कोशिश करता रहता कि वह किसी ना किसी तरीके से अपने बड़े भाई की जमीन हड़प ले और उसकी जमीन को अपने नाम कर ले। यानी कि वह इस कोशिश में रहने लगा कि वह कैसे भी करके बाप की जमीन में से बड़े भाई का जो हिस्सा था वह अपने नाम करवा ले। इसीलिए फिर छोटे भाई ने अंदर ही अंदर बड़े भाई के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी, मगर वह किसी भी तरह से अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद जब छोटे भाई की तमाम कोशिश बेकार हो गई तो फिर एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना वह उसके लिए अपने बड़े भाई की सबसे पसंदीदा चीज यानी कि मस्जिद का इस्तेमाल करें। इसीलिए फिर वह सोचने लगा कि वह अपने बड़े भाई को मस्जिद के ही किसी काम में संगीत फसवाल वह अपने बड़े भाई को मस्जिद में जाने से रोक देता है तो फिर वह उसके बदले में जमीन का मुतालबा कर सकता है और यकीनन बड़ा भाई नमाज और मस्जिद को अहमियत देते हुए उसको वह अपनी जमीन दे देगा। फिर छोटे भाई ने एक मनसूबा तैयार किया। जमीन हासिल करने के लालच ने छोटे भाई को अंधा कर दिया था। इसलिए उस बदबख्त ने रात के अंधेरे में मस्जिद का कुछ कीमती सामान चुरा लिया, यानी उसने चोरी कर डाली। उसने मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठाया और अपने घर ले आया और चोरी किए हुए सामान को उसने अपने घर में एक खुफिया जगह पर छुपा दिया और फिर पुलिस वालों के पास में जाकर अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया और कहने लगा कि हमारी मस्जिद में जो चोरी हो गई है और मस्जिद का सामान चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि इसका ही बड़ा भाई है। उधर दूसरी तरफ बेचारे बड़े भाई को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। वह वैसे ही मस्जिद में जा रहा था और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत कर रहा था और वैसे ही अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएं भी मांगता था। वह अपनी हर दुआ में कहता कि ए अल्लाह, मुझे हर मुश्किल से निजात दे। अगर मैं कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो मेरी मदद फरमाना। बड़ा भाई हर नमाज के बाद यह दुआ जरूर किया करता था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि चोरी के बाद में छोटे भाई ने उसका इल्जाम बड़े भाई पर लगा दिया था। इसीलिए अगले रोज बड़ा भाई नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था तो पुलिस वाले उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आ पहुंचे
और मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस के लोगों ने उस नौजवान से कहा कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो यह सुनकर बेचारा बड़ा भाई बहुत घबरा गया और पुलिस वालों से पूछने लगा कि मैं क्या किया है, मेरी क्या गलती है, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या जुल्म किया है, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? मेहरबानी करके आप मुझे मस्जिद के अंदर जाने दें, मुझे नमाज के लिए देर हो रही है। इस बार पुलिस वालों ने उसे बताया कि तुम पर मस्जिद का कीमती सामान चोरी का इल्जाम है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। यह सुनकर बेचारा वह बड़ा भाई हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि यह कैसे मुमकिन है और उस पर यह इल्जाम किसने लगाया होगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वह वहीं जमीन पर बैठ गया और अल्लाह से मदद की गुहार लगाने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा। वह कहने लगा, या अल्लाह, मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, तू जानता है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं कभी किसी की चोरी नहीं कर सकता और ना ही मैं मस्जिद से यह कीमती सामान चुराया है। या अल्लाह, तू अपनी कुदरत से कोई ऐसा करिश्मा दिखा कि सब लोग यह मानने पर मजबूर हो जाएं कि मैं बेकसूर हूं। पुलिस को मस्जिद के दरवाजे पर देखकर आसपास के बहुत सारे लोग भी जमा हो गए और वह सब पुलिस वालों से कहने लगे, इस लड़के को हम अच्छी तरह से जानते हैं, यह लड़का बेकसूर है क्योंकि यह लड़का 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए इसी मस्जिद में आता है और इस लड़के के अखलाक भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए हम सब गवाही देते हैं कि यह लड़का बहुत नेक है, यह कभी भी मस्जिद से चोरी नहीं कर सकता। इसीलिए जिसने भी इस पर इल्जाम लगाया है वह सरासर झूठ है। मगर लोगों की यह गवाही सुनकर पुलिस के लोग नहीं माने और कहने लगे कि हमको इस लड़के के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, इसलिए हम इसको गिरफ्तार करेंगे। इतने में इस लड़के का छोटा भाई भी वहां पर आ पहुंचा और फिर वह अपने बड़े भाई को एक तरफ ले जाकर कहने लगा कि यह सब मेरा किया धरा है, मैंने ही तुम पर इल्जाम लगाया है। अगर तुमको तुम्हारी इज्जत प्यारी है तो तुम अपनी जमीन मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे हिस्से में जो जमीन आई है वह मेरे नाम कर दो तुम्हारी इज्जत में बचा लूंगा और तुम्हें जेल जाने से भी रोक दूंगा, और जो मस्जिद का कीमती सामान जो मैंने छुपा रखा है उसको मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो यह सुनकर बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ। वह समझ गया था कि यह सब उसके छोटे भाई ने ही किया है। अभी वह छोटा भाई अपने बड़े भाई को यह सब बातें बता ही रहा था कि इतने में अल्लाह की कुदरत से कहीं से एक बंदर नमूद हुआ। उसके एक हाथ में मस्जिद का वह कीमती सामान था जिसको छोटे भाई ने मस्जिद से चुराकर अपने घर में छुपाया था। यह देखकर छोटे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस वाले भी बंदर के हाथ में मस्जिद का चोरी हुआ सामान देखकर हैरान रह गए। उनको मालूम हो गया कि वह जिस लड़के को गिरफ्तार करने वाले थे वह तो बेकसूर है। फिर उस बंदर ने उन पुलिस वालों को साथ ले जाकर बता दिया कि इसने छोटे भाई के घर से ही सामान उठाया है। इसलिए फिर पुलिस वालों को मालूम हो गया कि मस्जिद से यह सामान छोटे भाई ने ही चुराया है, और फिर यूं सबको मालूम हो गया कि असल चोर तो इसका छोटा भाई है। पुलिस वालों ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे पूछताछ हुई तो फिर यह सारी बातें छोटे भाई ने पुलिस वालों को बता दी। इधर वह बड़ा भाई अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का इस बात के लिए शुक्र अदा करता रहा कि ऐन मौके पर अल्लाह ने एक बंदर भेजकर उसकी किस तरह से मदद की है, और इस तरह से पूरे गांव वालों को उसकी बेगुनाही का सबूत मिल जाता है। यह देखकर सबका अल्लाह पर भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। नेक आदमी ने इस लड़की के साथ जो किया उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दोस्तों, कहा जाता है कि एक लड़की को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। उसने हजारों आशिक बना रखे थे। वह जानती थी कि वह सबको अपने इशारे पर नचा सकती है। एक दिन अपने किसी आशिक के साथ वह घर से भाग गई और शहर के सबसे मशहूर बाजार हुस्न की तवायफ बन गई। उसके अंदर बहुत बुरी आदतें थीं, लेकिन सबसे बुरी आदत यह थी कि वह फकीरों से नफरत करती थी। उसे फकीरों से छिड़ भी थी क्योंकि वह मांगते रहते हैं। भिखारी और फकीर में बहुत फर्क है। यह बात याद रखिएगा कि वह लड़की बदका में जिंदगी गुजार रही थी। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और उसको कोई भी समझाने वाला नहीं था कि तू अपने आप को फकत बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर रही है। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हो रही थी, मौसम सुहाना था। उसने अपने आशिक से कहा कि चलो बाहर चलते हैं और हलवाई के पास जाकर हलवा खाते हैं। वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी क्योंकि वहां का दूध बहुत लजीज था। उस तवायफ ने नखरे दिखाते हुए हलवे वाले से कहा
कि हमें गर्मा गर्म हलवा और दूध का प्याला चाहिए। उस हलवाई ने कहा कि अभी दूध गर्म हो रहा है और हलवा बन रहा है, तुम लोग इंतजार करो, सबकी बारी आएगी। अब बारिश तो थम चुकी थी, पर मौसम ठंडा हो चुका था। वह अपने उस आशिक के साथ करीबी मकान के दरवाजे पर जा बैठी तो बातों में उसकी नजर दूर से आते हुए एक फटे पुराने लिबास में मलबुसस एक फकीर पर पड़ी, जो टूटे हुए जूते पहने बाजार से गुजर रहा था। दरअसल वह एक अल्लाह वाले थे, जो बहुत ही काबिल और आमिल थे। हमेशा दीन की तबलीग के लिए यूं ही मोहल्ले में निकला करते थे, और जहां देखते हैं कि कोई इंसान दन से दूर है तो उसको दीन की तालीम दिया करते थे, लेकिन अपने आप कभी अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं कहते थे। तो अब आप इसी हलवाई की दुकान से गुजरे मकान वहीं सामने था, जहां पर वह दोनों बैठे हुए थे। वह तो वैसे ही फकीरों को पसंद नहीं करती थी, तो उसने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन जब वह दरवेश अल्लाह वाले हलवाई की दुकान के करीब से गुजरे तो भीड़ होने के बावजूद भी उस हलवाई ने कहा कि बाबा रुक जाइए, मैंने आपके लिए दूध का गर्मा गर्म प्याला रखा है और मुझे मालूम है कि असर की नमाज के बाद यहां से आप जरूर गुजरेंगे, इसीलिए हलवा और प्याला आपके लिए तैयार है। उसने बड़े अकीदत और मोहब्बत से दूध का एक गर्मा गर्म प्याला और मीठा हलवा खिदमत में पेश किया। इस बात पर उस तवायफ को बहुत गुस्सा आया। जाकर उसने हलवाई से कहा कि इस अल्लाह वाले को दूध का प्याला पेश कर दिया, गर्मा गर्म दूध का प्याला दे दिया, और हम लोग यहां पर कब से बैठे हैं। वह अपने आशिक से कहने लगी कि देखो, इतनी भीड़ में भी इसने हमसे कहा कि इंतजार करो, और इस फकीर को देखकर फौरन प्याला दे दिया। यह हलवाई झूठ बोल है तो यहां पर अल्लाह वाले ने बैठकर बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम कहते हुए दूध पी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे चल पड़े। वह तवायफ अपने यार के साथ बैठी थी। बारिश की वजह से गलियों में कीचड़ हो गया था। जब अल्लाह वाले उस मकान के सामने से गुजरे तो बेख्याली में उन अल्लाह वाले का पांव कीचड़ में पड़ा, और जिससे कि कीचड़ उड़कर तवायफ के कपड़ों पर चला गया। इस बात पर तवायफ को बड़ा गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे इतनी कीमती लिबास पर इसने कीचड़ उछाल दिया है, और उसके चीखने चिल्लाने पर वहां भीड़ जमा हो गई। लेकिन इस वक्त उसका वह आशिक उठा, और उस गुस्ताख ने यह नहीं देखा कि वह कितने बड़े आलिम दीन हैं, तो अल्लाह वाले के जैसे पीछे ही पड़ गई। पहले तो वह गुस्ताख थी, और अब वह अपने आशिक के मरने पर अल्लाह वाले के खिलाफ लोगों को जमा करना उसने शुरू कर दिया था। और जो लोग बदअकीदा थे, जो लोग वालियों की ताजमहल गए, क्योंकि उसके हुस्न के सभी लोग दीवाने थे, उसकी एक एक अदा पर वह मरते थे। एक आशिक मरा तो उसके हजारों आशिक खड़े हो गए, कहने लगे कि उस अल्लाह वाले को यहां से निकलना पड़ेगा, यह जादूगर है और यह लोगों पर पढ़कर फूंक तायन डालेगा, इसको तो यहां से निकलना ही पड़ेगा। हलवाई सबको समझाता है कि देखो, वह ऐसे नहीं है, वह बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग है, अल्लाह के वली है, वह बद्दुआ देने वाले नहीं है। जो कुछ भी हुआ उस आदमी की अपनी हरकत से हुआ है, और तुमने देखा नहीं कि उसने थप्पड़ मारा था। अल्लाह ताला नाराज हुआ, लेकिन लोगों ने कहा नहीं नहीं, वह जादूगर है और वह तवायफ बिल्कुल सही कह रही है। तो वह सब लोग उसके हुस्न के दीवाने थे। वह जो कहती थी वह वही करते जाते थे, और फिर सब लोग जमा होकर अल्लाह वाले के पास पहुंचे और आपकी झोपड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। एक आध पत्थर अल्लाह वाले के सर पर भी लगा और वह जख्मी हो गए, लेकिन उन्होंने उफ तक ना की, बद्दुआ तक ना दी। अल्लाह वाले बाहर आए और हिदायत का रास्ता दिखाते हुए उन्होंने कहा, भाइयों गुस्सा क्यों करते हो, क्या किया है मैंने? उसमें से एक शख्स गुस्से से बोला कि तुमने तो उस हसीन औरत के आश को बद्दुआ दी, उस पर कुछ पढ़कर फूंका और जिससे वह मर कर गिर गया। अल्लाह वाले ने कहा कि खुदा की कसम, मैंने कोई बदुआ नहीं दी है। उस शख्स ने कहा, फिर वह गिरकर क्यों मारा? अल्लाह वाले ने बताया कि किस तरह अनजाने में उनसे उस तवायफ के कपड़ों पर कीचड़ गिरा, और किस तरह उस तवायफ के आशिक ने उन्हें थप्पड़ मारा, और वह कैसे मरा। लोगों ने यह बात जाकर उस तवायफ को बता दी। वह कहने लगी कि वह जादूगर है, अल्लाह ताला का नाम लेता है, उसने किया है। यह सब कुछ मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और उसको समझने वालों में वह हलवाई भी शामिल था। हलवाई कहने लगा कि देखो, जो किया था वह मैंने किया था। मैंने तुम्हें दूध का प्याला नहीं दिया था, यह मेरी गलती है, और तुमने सारा गुस्सा उन अल्लाह वाले पर निकाल दिया।
तुम नहीं जानती हो कि अल्लाह ताला उनकी शान में की गई गुस्ताखी को पसंद नहीं करता है। मैं पहले भी समझा रहा था और अभी समझा रहा हूं। अभी वक्त है, तौबा कर लो, उनसे से माफी मांग लो, वरना बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उस तवायफ को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं उनके आगे झुकूं और मैं उनसे माफी मांगूं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते हो कि उन्होंने किस इंसान के साथ यह किया है। मैं तो उनसे बदला लेकर ही रहूंगी। उसके बाद उसने अपने आशिकों में से एक आशिक से पूछा कि यहां पर कोई बहुत बड़ा जादूगर है। तो इसका एक आशिक कहने लगा कि हां, फला जगह पर एक जादूगर बैठता है जो है तो गैर मुस्लिम, लेकिन उसके अमल की कांट नहीं है। बड़े बड़े लोग उससे डरते हैं और वह अपने अमल में किसी भी इंसान को जानवर बना देता है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं वहीं जाऊंगी। उस आशिक के बताने पर अब वह बदला लेने के लिए उस जगह के सबसे बड़े काले जादू करने वाले गैर मुस्लिम जादूगर के पास आई और कहा कि एक मुसलमान फकीर है, ढोंगी बाबा है और उसने मेरे आशिक को मार दिया है। वह जादूगर है और तुम उसका खात्मा करो, उसको कोई जानवर बना दो ताकि वह दुम हिलाता हुआ मेरे घर के बाहर बैठा रहे। तो उसने कहा, अच्छा, तुम चाहती हो कि मैं उसे कुत्ता बना दूं? तो वह कहने लगी, हाँ, उसे वही जानवर बना दो जो नापाक है और लोग उसको अपना पालतू बनाते हैं। गैर मुस्लिम कहने लगा, लेकिन मैं तो सुना है कि वह बहुत पहुंचे हुए आलिम हैं और उनके खिलाफ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वह कहने लगी, तो मैं यह चाहती हूं कि इस बात का कोई तोड़ हो। तुम इतने पहुंचे हुए आलिम हो तो तुम क्या इतना नहीं कर सकते? वह उसको मक्खन लगाते हुए बोलने लगी, मैंने तो बड़ी शोहरत सुनी है तुम्हारी और बहुत उम्मीद लेकर यहां पर आई हूं। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, बहुत पैसा है मेरे पास। उसने कहा, ठीक है, मैं यह अमल करूंगा। मैं काला जादू करके उसको कुत्ता बना दूंगा। लगातार 3 रातों तक वह यह अमल करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि कहीं यह अमल इस पर ही भारी ना पड़ जाए। उसको अपनी जान की फिक्र हो गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने उस बाजारे हुस्न की तवायफ को बुलाया और कहा कि मैं उन पर कोई अमल नहीं कर सकता हूं। वह बहुत पहुंचे हुए आलिम है, उन पर किया हुआ हर अमल मुझ पर उल्टा हो सकता है और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जान के ही लाले पड़ जाएं। और जहां मैं उन्हें कुत्ता बनाना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही कुत्ता बन जाऊं। तो उस तवायफ ने कहा कि मैं खुद उन पर वह अमल करूंगी। तुम तो बहुत बुज़दिल हो, बताओ क्या करना है? उसने कहा कि तुम एक मुसलमान हो और क्या तुम गैर मुसलमान बनना चाहोगी, क्योंकि इस अमल को करने के बाद तुम मुसलमान नहीं रहोगी। उसने कहा कि मैं उस फकीर से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और फिर उसने वह अमल करना शुरू कर दिया। जिस रात उसने वह अमल किया और यहां अल्लाह वाले अपनी इबादत में लगे हुए थे, उस औरत ने अल्लाह वाले का तसव्वुर किया। उन पर जैसे ही उसने फूंक मारी और वह फूंक पलटकर उसी के पास वापस आ गई और वह जो इरादा करके बैठी थी वह खुद ही एक कुत्तियां बन गई। अब वह अपने मकान में बैठी हुई थी जो कभी अपने हुस्न पर नाज करती थी, आज वह एक जानवर बन गई थी। अल्लाह वाले को अपनी इल्म के जरिए खबर मिल गई थी कि वह तवायफ अब एक कुत्तियां बन गई है जो कि उन पर अमल करना चाह रही थी। अल्लाह वाले उसके मकान के बाहर आए और आवाज दी कि ऐ औरत, मैंने तेरे आशिक का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वह खुद अपनी गलती से मरा है। अल्लाह ने उसकी मौत इसी तरह से लिखी हुई थी और क्या तू इस बात पर राजी नहीं है? लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा था और अल्लाह ताला ने इस बात को नापसंद किया। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत पहुंचा हुआ आलिम हूं,